ये सर तकरीबन 1 साल का प्रोजेक्ट था। 1 साल का काम था जो 20 दिन में किया। 20 दिन में रात दिन इधर लगे रहे, 24 घंटे 48 घंटे दिन रात सोकर नहीं देखा, जिसमें लगे रहे काम में। ये 20 दिन में मुकम्मल हुई है। 20 दिन में मुकम्मल हुई। A to Z सामान है जौन सा इम्पोर्ट होकर आया। हर चीज़ हमारी ना चाइना से आई है। इसमें वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास कह सकते हैं। कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई। तो कहा जा रहा था, इंडियन खास तौर पर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि कदाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात है, ट्राई सीरीज से पहले कदाफी स्टेडियम मुकम्मल होगा। लिफ्ट बनाने का जो काम था वो भी मुकम्मल कर लिया गया है और महज 20 दिन में लिफ्ट का जो काम जो मुकम्मल किया गया है। भाई यहाँ इन्होंने ये सर अंजाम दिया काम। भाईजान कितने दिनों में लिफ्ट मुकम्मल किया? ये 20 दिन में मुकम्मल हुई है। 20 दिन में मुकम्मल हुई 20 दिनों में। क्वालिटी कैसी है, उसकी यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस बहुत अच्छी है। A to Z सामान है जौन सा इम्पोर्ट होकर आया। मोटर वगैरह, डोर ड्राइव, पैनल, हर चीज़ हमारी ना चाइना से आई है। इसमें यानी कि वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं उसको, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास कह सकते हैं। यानी कि वो भी दुनिया का प्लेयर यहाँ पर विजिट उसको फील होगा कि वाकई ये कहीं वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। इससे बेहतर मटेरियल और जो सी क्वालिटी इस्तेमाल की गई है ना कदाफी स्टेडियम में, मुझे लगता है कहीं भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई होगी। यानी कि जो भी हमारा मटेरियल इस्तेमाल। वैसे जो लिफ्ट लगाने का काम था वो कितने दिनों का था जो आपने 20 दिन में किया? ये सर तकरीबन 1 साल का प्रोजेक्ट था। 1 साल का काम था जो 20 दिन में किया। 20 दिन में रात दिन इधर लगे रहे, 24 घंटे 48 घंटे दिन रात, यानी कि सोकर नहीं देखा, जिसमें लगे रहे काम में। इतनी मसरूफियात थी। कोई भी आया में कोई मसला नहीं। इधर चाहे सुबह ही आकर अभी आधे घंटे बाद पाकिस्तानी टीम से मुकाबला तो बात की बात है, पहले हमारे साथ वो तो हमारे मजदूरों से नहीं कर सकते। टीम तो बहुत दूर की बात है। टीम तो बहुत दूर की बात है। जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे मुकाबला बड़ा मुश्किल है। और बात करते हैं कि जी कदाफी स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा। कदाफी स्टेडियम मुकम्मल करके दिखाया। मोहसिन नकवी ने तारीख रकम की है। जो कहा जा रहा था, इंडियन खास तौर पर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि कदाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात है, ट्राई सीरीज से पहले कदाफी स्टेडियम मुकम्मल होगा और वो करके दिखाया है। ग्राउंड और लेवल 1 की सफाई हो चुकी है मुकम्मल और अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर की हम उसकी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग तशरीफ़ लाएँ, आपने बाहर देखा होगा कि हमने एक्सटीरियर डेवलपमेंट का काम फुल स्विंग में शुरू कर दिया है। जो रोड्स हैं लिबर्टी एंड और कदाफ़ी फ़िरोज़पुर एंड वो तकरीबन मुकम्मल है। उनका जो एसफाल्टिक कोर्स है वो मुकम्मल है। अब उसके ऊपर एक वेयरिंग सरफेस की लेयर आनी है, वो हम इंशाल्लाह एंड पे डालेंगे। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर है वो भी PHA अपने फुल स्विंग में काम शुरू कर चुकी है। जो मलबा था, जो कि एक साइट क्लियरेंस की, जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसके बाद उसका जो मलबा है उसको उठाना एक बहुत बड़ा काम होता है। वो LWMC के ताउन से हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया है और पिछले 3 दिनों से वो यहाँ से बाहर से और बिल्डिंग के अंदर से मलबा और डेब्रीज उठाने का काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेवलिंग है ग्राउंड्स की इर्द गिर्द की, जो इसके गेट्स हैं वो भी शुरू है और PHA ने आज से बाकायदा उस पर घास और पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये था, आज बुलाने का मकसद ये था कि हम बता सकें आपके ज़रिए कि हमारा जो पवेलियन और जो ऑफिस बिल्डिंग है वो मुकम्मल है और कदाफी स्टेडियम चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयार है। बहुत शुक्रिया। इफ्तिताह सर हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, तो जैसे उनकी तरफ से डेट आएगी हम उसके लिए रेडी हैं। सर 30 जनवरी आपने डेडलाइन दी थी। जी सर। अब क्या डेडलाइन? सर वो कल है 30 जनवरी। 30 जनवरी को कंप्लीट हो इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ये मुकम्मल है। कहाँ से मुकम्मल है? बाहर देखने अंदर देखने? सर ये मैच पवेलियन में होना, बाहर नहीं होना। हमारा पवेलियन कंप्लीट है, हमारी ग्राउंड कंप्लीट है, स्पेक्टेटर्स की बैठने की जगह तैयार है, लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, स्क्रीन्स इंस्टॉल्ड हैं। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं उसके लिए बिल्कुल। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ पवेलियन बिल्डिंग की, जो जहाँ पे आके खिलाड़ियों ने बैठना है और मैच के लिए आना है, वो चीज़ हमारी 100% कंप्लीट है। अगर आप मुझे ये कहते हैं ये कॉरिडोर पे टफ टाइल्स नहीं लगी तो वो 1 से 2 दिन में वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। आप लोगों को शायद अंदाज़ा होगा, आप लोग रोज़ आते हैं, आप लोग भी व्लॉग्स बनाते हैं कि हमारा 24 घंटे काम होता है और जो अगर एक दिन आप आएंगे और अगले दिन तशरीफ़ लाएंगे तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नज़र आता है डेवलपमेंट के अंदर। तो ये छोटे मोटे इशूज़ हैं, इंशाल्लाह इनको हम कैटर करें साथ साथ। बिल्कुल आपने सही फरमाया, काम बिल्कुल यहाँ पे दिन रात हो रहा है। एज ए बिल्कुल अंदर मुकम्मल है, लेकिन जब भी कोई टीम आती है, अपीयरेंस होती है ना एक, तो जाहिर बात है टीम और VVIP एंट्रेंस उधर से होगी। तो हम कंप्लीट सेंस में अंदर से तो कंप्लीट लग रहा है, ये बाहर वाली जो लुक है वो कितनी कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि PCB की बिल्डिंग से ही गुजर कर अंदर आना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसकी क्या डेडलाइन है और उसमें कौन कौन से पोर्शन है जो बाद में कंप्लीट? मैं सर गुजारिश कर देता हूँ आपको, ये और ये जो रास्ते हैं ना, ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे।
अदरवाइज जो बाकी स्पेक्टेटर्स के आने, ये वीआईपीज़ हैं, जो स्पेक्टेटर्स के आने की रास्ते हैं वो मुकम्मल हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग अगर राउंड अप कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल तैयार हैं। बाकी ये 2 कॉरिडोर्स हैं, ये भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि सर ये जो हमारी अपनी सीटिंग कैपेसिटी है वो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है, वो 34,000 प्लस है। ये मैं चेक कर लेता हूँ कि आईसीसी ने जो अपनी इन्वेंट्री इशू किया वो कितनी सीट्स की है, तो ये मैं जैसे ही होता है मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जवाद साहब एग्जिट पॉइंट्स कितने हैं और 34,000 अगर पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड होगा जी सर, तो स्पेक्टेटर्स को बाहर निकलने में तो दुश्वारी नहीं होगी? कतई नहीं होगी सर। हर स्टैंड का कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं? एग्जिट पॉइंट सर हमारे 8 गेट हैं, और हर गेट के साथ मतलब एक इंक्लोजर के साथ 1 गेट है, कईयों के साथ 2 भी हैं जो दरमियान में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं सर आपके साथ शेयर कर लूँ, जो हमारा पहला मैच है कज़ाफ़ी में जो ट्रायंगुलर सीरीज़ का है वो 8 फरवरी को होना है, और रेस्ट एश्योर्ड 8 फरवरी से पहले ये स्टेडियम हर हाल में मैच के लिए रेडी होगा, किसी भी टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। लेबर सर जैसे ये इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे काम के साथ, जैसे जैसे काम ख़त्म होता जाएगा लेबर को हम आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाएंगे, अंदर से निकलेगी फिर बाहर चली जाएगी। जो बाहर की हमारा हॉर्टिकल्चर है और पौधे लगाना है उसके बाद उस पर हमारा फोकस है। ऑल दो PHA काम कर रहा है, लेकिन जो PCB है वो खुद भी इसको मॉनिटर कर रही है। सर जो स्पीड वर्क है इसके साथ अगर आप क्वालिटी इंश्योर नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम दिन रात यहाँ पे होते हैं, ये मेरे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर खड़े हैं, ये इसको इंश्योर करते हैं। नेस्पाक हमारा कंसल्टेंट है, नेस्पाक की टीम राउंड द क्लॉक यहाँ पे, रेजिडेंट इंजीनियर होते ही यहाँ पर हैं, उनके नीचे उनका पूरा स्टाफ है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो FWO हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो इसको इंश्योर कर रहा है कि जो काम की क्वालिटी है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और हमारी टाइमलाइंस के मुताबिक होती जाए। सर मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि सीइंग इज़ बिलीविंग। 8 फरवरी को जो यहाँ पे मैच है ट्रायंगुलर सीरीज़ का, वो लाइव टेलीकास्ट होगा सारी दुनिया में। तो किसी को भी मतलब अगर सबूत चाहिए कि कज़ाफ़ी स्टेडियम तैयार है या नहीं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो 8 फरवरी का मैच लाइव ज़रूर देख लें टीवी पे, उनको जवाब मिल जाएगा हर सवाल का। सर ये बड़ा आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। मैं अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट हैं वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। PHA हो गया, LDA हो गया, वासा हो गया, इसके अलावा जो नेशनल लेवल के हमारे इदारे जैसे PTCL है, NTC है, सेफ सिटी है पंजाब का, इनकी मुकम्मल हमें ताउन है और ये हमारे साथ दिन रात जुड़े होते हैं। ये जो सारा एक प्रोजेक्ट है ये एक इदारे का काम नहीं है, एक नेशनल कॉज है, और इसके लिए नेशनल इदारे जो हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, उन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं तमाम इदारों का और उनके सरबराहान का तहे दिल से मशकूर। जो पहले लाइट थी आप लोगों को याद होगा कि वो जब पूरी जलती थी तो उसका एक ख़ास लाइट का लेवल होता है जिसको फ्लेक्स लेवल कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, वो एक बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो इसकी एक बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब जो हमने लाइट्स लगा दी हैं ये जो ICC की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा फ्लेक्स लेवल दे रहे हैं, और मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा 3 से 4 दिन में लाइट्स ऑन करके स्क्रीन्स के साथ रात के वक्त, ताकि आप लोग खुद भी इसको विटनेस कर लें कि जब लाइट के 6 टावर्स जलेंगे, ये 480 लाइट्स हैं टोटल जो इस पर लगी हुई हैं, और उसके बाद जो ग्राउंड की विजिबिलिटी है, ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो लोग TV पे इसको देख रहे होंगे ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, उनको भी एक विजिबल डिफरेंस लगेगा जो पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की व्यूइंगशिप आती थी और जो अब आएगी। ये डांसिंग और AI बेस्ड लाइट हैं, ये पाकिस्तान में पहली बार